चलिए भैया, आज से हम पढ़ना जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ थॉट्स। ठीक है। लॉ ऑफ थॉट्स में जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है द नेचर ऑफ अ थॉट। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ थॉट। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ थॉट। तो लिखा हुआ द टर्म थॉट, जो थॉट है वो डिराइव्ड कहाँ से होता है कि भैया एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है भैया, टॉटम। याद रखना, ठीक है, कि जो टॉट है वो डिराइव्ड कहाँ से हो रहा है भैया, एक लैटिन वर्ड है क्या, टॉटम। टॉटम से डिराइव्ड हो रहा है, जिसकी जो मीनिंग है टू ट्विस्ट। ठीक है, मोड़ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि जो टॉट है वो डिराइव्ड कहाँ से हो रहा है भैया, एक लैटिन वर्ड है जिसका लैटिन में जो टॉट है डिराइव्ड कहाँ से हो रहा है भैया, टॉटम वर्ड से डिराइव्ड हो रहा है। ये जो टॉटम है ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू ट्विस्ट। फिर लिख रहे हैं दस अ टॉट सिग्निफाइज। तो टॉट का मतलब क्या है, कंडक्ट दैट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है भैया, एक कंडक्ट है, और कैसा कंडक्ट है, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं भैया ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, सीधा नहीं है। क्या है, लॉफुल है भैया, लॉफुल नहीं है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉफुल, ना ही ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना ही ये भैया लॉफुल है, बट रैदर ये कैसा है भैया, टू स्टेट है। रैदर है भैया कैसा, टू स्टेट, क्रूड और अनलॉफुल है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक और चीज़ ये कह रहे हैं कि भैया ये सिमिलर है किसके, एक इंग्लिश टर्म है जो टॉट है, जो टॉट वर्ड है किसके सिमिलर है, इंग्लिश वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉन्ग। रॉन्ग के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं। इन द लॉ ऑफ थॉट्स, इन द लॉ ऑफ थॉट्स, तो वेरियस रॉन्ग्स एक्ट्स आर कंसिडर्ड थॉट्स वेयर द रॉन्ग डूअर। अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, रॉन्ग डूअर, याद रखना। तो रॉन्ग डूअर कौन है, जो गलत काम करेगा, अपराधी। ठीक है। इन्फ्रिंजेस क्या करता है, अतिक्रमण का क्या करता है, अपॉन द लीगल राइट्स ऑफ अनदर पर्सन। सपोज करते ये आपके पास कौन है भैया, रॉन्ग डूअर है, ये इन्फ्रिंजेस कर रहा है किससे, दूसरे पर्सन के उसमें। ठीक है, इन्फ्रिंजेस कर रहा है किसके, जो दूसरा पर्सन है उसके लीगल राइट्स पे क्या कर रहा है, इन्फ्रिंजेस कर रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, द लॉ रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ द अदर्स। तो लॉ क्या बोल रहा है कि भैया हर एक इंडिविजुअल के लिए बोल रहा है, द लॉ रिक्वायर्स इंडिविजुअल, जो भी हर एक कौन है, इंडिविजुअल है, इसको क्या करना है, इसको भैया लीगल राइट्स का ध्यान रखना है, किसके, लीगल राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के लीगल राइट्स की क्या करनी है भैया, रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है जी। एंड फेलिंग टू डू कॉन्स्टिट्यूशनली अ रॉन्गफुल एक्ट। तो भैया कुछ भी गलत काम नहीं करना है, रॉन्गफुल एक्ट नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज आ रही, क्राइम इज ऑल्सो अ रॉन्गफुल एक्ट। ये क्या कह रहे हैं कि भैया जो क्राइम है, क्राइम भी क्या है भैया, क्राइम भी एक क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है। लेकिन तो क्राइम में और टॉर्ट में क्या अंतर है उसको समझना। तो जो क्राइम है वो भी एक रॉन्गफुल एक्ट है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज, उसको मान्यता प्राप्त कहाँ से, क्रिमिनल लॉ से। जब भी आप मैं क्राइम के बारे में बात करूंगा तो क्राइम को रिकॉग्निशन कहाँ से मिल रहा है भैया, क्रिमिनल लॉ से मिलता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ को याद रखना, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फौजदारी कानून बोलते हैं। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी भैया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, नॉन फुलफिलमेंट होती है। क्या होती है, नॉन फुलफिलमेंट होती है किसकी, ऑफ ड्यूटीज बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ठीक है। तो सिमिलरली अ टॉट इज अ वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ टॉट। ठीक है। तो याद रखना कि भैया आपके पास जो टॉट है आपके पास जो टॉट है वो क्या भैया, वायलेशन है, वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर टॉट लॉ। ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं। जैसे एक आ रहा है टॉट ऑफ डिफेमेशन। क्या आ रहा है, एक टॉट ऑफ डिफेमेशन आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मानहानि। डिफेमेशन याद रखना, इसको हम बोलते हैं मानहानि। ठीक है। तो वॉइल ये हमारी ड्यूटी है, क्या है भैया, हमारी ड्यूटी क्या है कि भैया हम किसी को हम डिफेमेशन ना करें।
तो अगर हमने ऐसा किया तो वायलेशन किया किसकी भैया, अपनी ड्यूटी का, वायलेशन ऑफ नॉट टू हार्म समवन रेपुटेशन। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, टॉट का एग्जाम्पल है किसमें, डिफेमेशन का, ठीक है। ऐसी सेम भूमि पर अतिक्रमण का टॉट, टॉट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड, इसमें क्या होता है कि वायलेशन ऑफ ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर विद समवन्स प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम इसी तरीके से टॉट ऑफ डिसीट आता है, धोखाधड़ी का टॉट, तो वायलेशन ऑफ ड्यूटी नॉट टू डिफ्रॉड अनदर पर्सन। ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं काय के भैया, टॉट के। कौन कौन से थे, एक था भैया डिफेमेशन, ठीक है, एक था भैया ट्रेसपास टू लैंड, एक था डिसीट। डिसीट मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी, ठीक है जी। तो देयर इज नो डेफिनाइट और साइंटिफिक डेफिनेशन, हमारे पास कोई वैज्ञानिक डेफिनेशन नहीं है किसकी, टॉट की। तो टॉट की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है ऑफ अ टॉट, बिकॉज द टर्म एनकम्पासेस अ रेंज ऑफ अ रॉन्ग। भैया टॉट में आपको बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिलने वाली है अलग अलग रॉन्ग्स की, ठीक है। ईच विद इट्स ओन हिस्ट्री, हर एक रॉन्ग की अपनी हिस्ट्री होगी। मैनी टॉटियस एक्ट्स ट्रेस दियर ऑरिजन्स टू रिट्स, बहुत सारे जब हम टॉट्स को देखेंगे तो उनका जो ऑरिजन है, उनका जो ऑरिजन्स है वो कहाँ से आ रखा है, अलग अलग रिट्स से आ रखा है, ठीक है। सच एज अ ट्रेसपास ऑन द केस which form the basis for the development of the branch of law. Over time, tort law has expanded, ठीक है, and its scope continues to grow, making it a constantly evolving field, ठीक है जी। आगे अब हम बात करते हैं what is a tort, what is a tort, किस पर हम बात कर रहे हैं, what is a टॉट। ये भैया टॉट क्या होता है, तो लिखा हुआ टॉट क्या है, एक रॉन्गफुल एक्ट, क्या है एक टॉट, रॉन्गफुल एक्ट है दैट कॉजेज हार्म टू समवन। तो टॉट याद रखना क्या है भैया, रॉन्गफुल एक्ट है जिसके वजह से भैया हार्म हो रहा है, किसको, किसी दूसरे व्यक्ति को, समवन, ठीक है। एंड द लॉ अलाउज द अफेक्टेड पर्सन टू सी कॉम्पनसेशन फॉर द हार्म। और जिसको भैया हार्म हो रहा हो, सपोज करते हैं हमने कहा इसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, कुछ थोड़ा ना होएगा, तो इसको भैया क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है, अपने हार्म के लिए, ठीक है जी। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ क्राइम, बिकॉज इन अ क्राइम द स्टेट पनिशेज द रॉन्ग डूअर। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्ट हो गया, टॉर्ट में मैंने किसके बारे में बात करी, कॉम्पनसेशन की, और यहाँ पर क्या आ गया, क्राइम आ गया, और क्राइम में भैया इन्वॉल्वमेंट किसका आ गया, स्टेट का आ गया। तो स्टेट क्या करता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्राइम में कौन आ गया, स्टेट आ गया। स्टेट क्या करेगा भैया, पनिश करेगा किसको भैया, रॉन्ग डूअर को, ठीक है, ठीक है जी। वाइल इन अ टॉट द पर्सन हु सफर्ड हार्म कैन फाइल अ केस फॉर कॉम्पनसेशन। लेकिन टॉट में क्या हो जाएगा, जिसको भैया नुकसान हुआ है ये केस फाइल करेगा, किसके लिए, फॉर कॉम्पनसेशन के लिए, ठीक है जी। अब हम कुछ देखते हैं टॉट के एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ अ टॉट्स एंड एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें टॉट ऑफ डिफेमेशन। जैसे एक क्या आ रहा है, टॉट ऑफ डिफेमेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मान हानि। इसमें क्या है, इफ अ पर्सन स्प्रेड फॉल्स एंड डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन सेइंग ही इज अ थीफ। मान लेते कोई ये व्यक्ति है ए, और ये क्या कर रहा है भैया, बी के लिए क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, क्या स्प्रेड कर रहा है, फॉल्स एंड डैमेजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, कहा कि भैया ये क्या है, चोर है, ही इज़ अ थीफ, जबकि वो एक्चुअली में चोर नहीं है, और विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। तो इट कैन हार्म दैट पर्सन की रेपुटेशन, भैया वो पर्सन की रेपुटेशन क्या हो जाएगी, हार्म करेगा वो बंदा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेम करना, डिफेमेशन बोलना। द अफेक्टेड पर्सन कैन फाइल अ केस फॉर कॉम्पनसेशन। तो जो भी अफेक्टेड पर्सन होगा, ये कौन है, मान लेते हैं अफेक्टेड पर्सन, तो ये क्या करेगा, एक केस फाइल करेगा काई के लिए, फॉर कॉम्पनसेशन के लिए, ठीक है, टू रिकवर द डैमेज
टू दियर रेपुटेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। डिफेमेशन इन्वॉल्व्स द वायलेशन ऑफ ड्यूटी। भैया वायलेशन ऑफ ड्यूटी तो हुआ है, कर्तव्य का उल्लंघन तो हुआ है। नॉट टू हार्म समन रेपुटेशन, भैया मेरी ड्यूटी बनती है कि भैया मैं किसी को डिफेम ना करूं, ठीक है। अगर मैं उसको डिफेम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये मैंने क्या करा है, एक टॉट कमिट करा है। अगला देखो, टॉट टू ट्रेसपास टू लैंड। अगला कौन सा है, टॉट ऑफ, क्या है, टॉट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। इसमें क्या है, एग्जाम्पल समवन, इमेजिन समवन एंटरिंग योर प्रॉपर्टी। भैया ये आपकी प्रॉपर्टी है और कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन विदाउट योर परमिशन, आपकी परमिशन नहीं ली उसने। इवन आफ्टर यू आस्क देम टू लीव, तुमने बोल भी दिया भैया उसे जाओ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रेसपास हो जाएगा, ठीक है जी। द प्रॉपर्टी ओनर हैज़ द राइट टू फाइल। अब जो भी प्रॉपर्टी का ओनर होगा उसके पास भैया ये राइट है कि वो क्या करे, फाइल करे। क्या फाइल करेगा, वो भी यहाँ पे केस फाइल करेगा अगेंस्ट दैट पर्सन जो उसकी प्रॉपर्टी पर आया है, फॉर इंट्रूडिंग ऑन दियर लैंड, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन इसका क्या आ जाएगा, ट्रेसपास टू लैंड इज अ वायलेशन ऑफ अ राइट नॉट टू इंटरफेयर विद समवन एल्स प्रॉपर्टी। तो ट्रेसपास टू लैंड क्या है भैया, वायलेशन हुआ है। ट्रेसपास टू लैंड में क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, वायलेशन ऑफ द राइट नॉट टू इंटरफेयर, इंटरफेयर विद समवन एल्स प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ऐसे करके। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉट ऑफ न्यूसेंस। अभी तक हमने यहाँ पे दो टॉट के बारे में बात करी, ठीक है। एक मेरे पास कौन सा था, एक मेरे पास था टॉट ऑफ डिफेमेशन में हमने देखा, टॉट ऑफ ट्रेसपास ऑफ लैंड में हमने बात करी। अब हम देखते हैं टॉट ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस को हम बोलते हैं उपद्रव। न्यूसेंस, ये वर्ड बार बार आएगा। न्यूसेंस मतलब क्या हो रहा है, उपद्रव, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखो एग्जाम्पल को समझो। इसमें क्या है, इफ योर नेबर प्लेज लाउड म्यूजिक एट नाइट, ठीक है जी, डिस्टर्बिंग यूर स्लीप, और इफ अ फैक्ट्री रिलीज हार्मफुल स्मोक कॉजिंग इनकन्वीनियंस, आपको असुविधा हो रही है टू नियर बाय रेजिडेंट्स, दीज सिचुएशंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूसेंस, ठीक है। अब इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, जो इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे, वो इसमें क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, टेक लीगल एक्शन। किसके खिलाफ, अगेंस्ट दोज कॉजिंग द डिस्टर्बेंस, जो क्या कर रहे हैं भैया, डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है कि न्यूसेंस क्या है, रॉन्गफुल एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद समवन एल्स एंजॉयमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी और लाइफ। समझ में आया, यहाँ पर क्या हो रही है भैया, इंटरफेयरिंग हो रही है, मतलब इंटरफेयर हो रहा है किस में, विद समवन एल्स enjoyment of their property और लाइफ, ठीक है जी। अगला हम देखेंगे टॉट ऑफ नेग्लिजेंस। अभी तक हमने देखो क्या क्या तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया, मैं एक बार इसको टिक कर लेता हूँ। मैंने नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट आपके साथ डिस्कस करा, एग्जाम्पल्स भी हमने समझे, टॉट ऑफ डिफॉर्मेशन, टॉट ऑफ ट्रेसपास, टॉट ऑफ डिसीट। उसके बाद व्हाट इज टॉट पे हमने बात करी। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ टॉट। यहाँ पर हमने टॉट ऑफ डिफेमेशन देखा, टॉट ऑफ ट्रेसपास पर बात करी, टॉट ऑफ न्यूसेंस पर बात करी। अब हम देखते हैं नेग्लिजेंस पर, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, टॉट किसका, नेग्लिजेंस का। तो भैया नेग्लिजेंस को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, नेग्लिजेंस मतलब होता है भैया लापरवाही, ठीक है, लापरवाही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई एक डॉक्टर है, डज नॉट फॉलो द प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर, उसने फॉलो नहीं करा, जिसके वजह से जो पेशेंट को भैया नुकसान हो गया, पेशेंट सफर हार्म ड्यू टू दिस नेग्लिजेंस, इस लापरवाही के वजह से, ठीक है। इन दैट केस द पेशेंट कैन स्यू द डॉक्टर फॉर नेग्लिजेंस। तो भैया जो पेशेंट रहेगा, ये कौन है, ये आपके पास पेशेंट है, ये क्या कर सकता है, इस डॉक्टर को स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, और किस में, नेग्लिजेंस में, ठीक है जी।
एक्सप्लेनेशन इसका हम देख लेते हैं। तो नेग्लिजेंस क्या है? इज द फेलियर, विफलता है टू एक्ट विद रीजनेबल केयर लीडिंग टू समवन एल्स इंजरी। ठीक है भैया, इंजरी। तो नेग्लिजेंस क्या है भैया? एक फेलियर है टू एक्ट विद रीजनेबल केयर लीडिंग टू समवन एल्स इंजरी। तो ये हमने करा। अब आता है टॉर्ट ऑफ डिसीट। टॉर्ट ऑफ जिसको हम बोलते हैं धोखा। ठीक है, टॉर्ट ऑफ डिसीट। इसमें देखो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल देख लो। इफ़ अ सेलर नोइंगली सेल्स हिज कार, भैया सेलर को पता था, उसने क्या करी, अपनी कार बेची। एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ अ सेलर नोइंगली सेल्स अ कार विद अ फॉल्टी इंजन, इंजन में भैया दिक्कत थी, फिर भी उसने अपनी कार को क्या करा, सेल करा, और बाद में क्लेमिंग इट इन अ परफेक्ट कंडीशन, और बाद में वो क्लेम करता है कि भैया कार किस में थी, परफेक्ट कंडीशन में थी। लेकिन बायर ने लेटर, बायर को ये वाली बात बाद में पता चली, ये प्रॉब्लम बाद में पता चली। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? धोखा का, डिसीट। डिसीट, ठीक है। तो भैया तो बायर क्या करेगा, वो भैया क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए। बायर क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है किसके लिए? कॉम्पनसेशन के लिए, फॉर बीइंग डिसीव्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है कि डिसीज इज द वायलेशन, डिसीट इज द वायलेशन ऑफ द ड्यूटी नॉट टू मिसलीड। बोल रहे भैया किसी को मिसलीड नहीं करना, नॉट टू मिसलीड मतलब गुमराह करना नहीं है, और चीट अनदर पर्सन। तो डिसीट क्या है भैया? वायलेशन ऑफ ड्यूटी है। ये भी क्या है भैया? वायलेशन ऑफ ड्यूटी है, नॉट टू मिसलीड और चीट अनदर पर्सन। ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपके साथ ये टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी डिस्कस कर लिया और टॉर्ट ऑफ डिसीट भी कर लिया। एक यहाँ पर हम देखते हैं अगला कि वाई अंडरस्टैंडिंग टॉर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि टॉर्ट को समझना क्यों जरूरी है। तो लिखा हुआ है कि टॉर्ट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, सॉरी, एंड एंश्योर्स दैट इफ समवन सफर्स हार्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ अदर। ठीक है, इफ समवन सफर हार्म ड्यू टू द एक्शंस ऑफ अदर्स दे हैव अ लीगल रेमेडी। उनके पास क्या है भैया? लीगल रेमेडी है टू सीक जस्टिस। ठीक है जी। इट एनकरेजेस पीपल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। इससे क्या रहेगा? पीपल्स क्या होंगे भैया? एनकरेज होंगे, किस लिए? कि भैया वो एक्ट करे, कैसे भैया? रिस्पॉन्सिबली करे, और वो रिस्पेक्ट करे दूसरों के राइट्स को। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने आपके साथ कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम जो बात करेंगे वो हम देखेंगे आपके साथ डेफिनेशन।